यहाँ पर माता रानी का जो पायल की आवाज़ है वो आना बंद हो गया और राजा जब पलटकर वहाँ देखे तो वहाँ पर 5 मूर्ति। जय श्री राम। फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपको दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं, माँ दंतेश्वरी के दर्शन करा दें। और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं माता दंतेश्वरी के मंदिर के जस्ट बाहर। ये है इसका एंट्री गेट है और मेन रोड से लगा हुआ है यह मंदिर का एंट्री गेट। आप दंतेवाड़ा पहुंच के बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो माता रानी के इस मंदिर में। तो जैसे ही दोस्तों आप मंदिर के तरफ दर्शन करने के लिए आगे बढ़ोगे, आपको इस तरह का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। भगवान कृष्ण की इस तरह का मूर्ति है और यहाँ पर जैसे कि यहाँ कुछ प्रोग्राम वगैरह होना है, कुछ फंक्शन होना है, तो यहाँ पर इस तरह का बड़ा बड़ा स्टेज वगैरह बना हुआ है जहाँ पर उस प्रोग्राम का आयोजन किया जा सके। और एक शेडी एरिया बनाया गया है। अगर गर्मियों के समय कोई अगर भीड़ में लाइन लगाना हो तो इस तरह का है, पूरा मंदिर तक जाता है। यहाँ पे विराजमान है दोस्तों विष्णु लक्ष्मी जी का ये मूर्ति है। और उसके बाद आपको यहाँ पर भगवान हनुमान जी का एक विशाल मूर्ति को देखने को मिलता है। और उसी तरह से यहाँ पर ये शंकर जी का यहाँ पर मूर्ति है। तो इस तरह का आपको देवी देवताओं के झांकी के आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इन हनुमान जी के मूर्ति के और भी करीब। जैसे ही दोस्तों आप मेन गेट से प्रवेश करते हो तो ये सेकंड यहाँ का प्रवेश गेट है और काफ़ी खूबसूरत इस गेट को भी बनाया गया है। और यही पास आपको पूजा पाठ के सामान यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। मंदिर प्रवेश करते समय आपको इस तरह का एक गेट देखने को मिलेगा और इसके साइड से आपको जाना पड़ेगा और यही पास आपको पूजा पाठ के जो सामान वगैरह हैं वो मिल जाते हैं। और यहाँ पास आप अपना कार वगैरह है उसको भी आप पार्क कर सकते हो। तो इधर पूरा पूजा पाठ के सामान के लिए स्टॉल लगे हुए हैं। मेन गेट में दिखला रहा था यहाँ से एंट्री के लिए, तो ये भी खुला हुआ है और अधिकतर उस वाले साइड से लोग प्रवेश करते हैं। और ये वाला गेट देखिए इस तरह का दिखाई देता है। और यहाँ से आप अगर जाते हो तो आपको इस तरह का साइड में ये वाला प्रसाद काउंटर मिल जाता है। और ये है माता रानी का, जिसके बारे में आपको डिटेल दिया हुआ है और यहाँ पर कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हो। और ये भी जो दोस्तों पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है क्योंकि प्राचीन मंदिर है। और इस तरह के यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर आपको घूमना है। और यहाँ पर इस तरह के से गार्डन से बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है दोस्तों मंदिर में। और मंदिर परिसर में ही आपको पूजा पाठ की जो सामान वगैरह हैं वो सब आपको आसानी से मिल जाते हैं इस तरह के। और जस्ट आपको सामने ही दिखाई दे रहा है वही है माँ दंतेश्वरी का मंदिर। और यहाँ पर जो दोस्तों जो मंदिर है उसे आप दूर से देखकर ही पहचान सकते हो। और मंदिर का और भी डिटेल मैं आपको आगे चल के देता हूँ। अभी है दोस्तों जस्ट ये मंदिर का एंट्री गेट है, यहीं से हमें एंट्री करना है। और यहाँ पर आपको गरुड़ स्तंभ भी दिखाई देता है। तो गरुड़ स्तंभ का ये मान्यता है दोस्तों, अगर आप उल्टे हाथों से इस गरुड़ स्तंभ को अगर छू लेते हो, आपको दोनों हाथ टच हो जाता है। तो लोगों का ये आस्था है कि यहाँ पर आपका मनोकामना ज़रूर पूरा होता है। और ये यहाँ से इसका प्रवेश करेंगे, लकड़ियों से बना हुआ है और ऊपर इसका खपरेल का छत है इस मंदिर का। तो इस तरह का है दोस्तों एक गरुड़ स्तंभ है। और इसी को उल्टे हाथों से अगर पकड़ेंगे तो बोलते हैं कि मनोकामना आपका 100% अगर पूरा होगा अगर आप दोनों हाथों से पकड़ लोगे। तो फिर कोरोना की वजह से इस तरह का भी बंद है, इसको छूने का अनुमति नहीं है। और ये है इसका बहुत ही भव्य
इसका एंट्री गेट श्री श्री 1008 माँ दंतेश्वरी माई जी। और इसके बाद आपको 2 मंदिरों के दर्शन होते हैं। एक है दूसरा माँ भुवनेश्वरी, जिसे मौली माता के नाम से भी जाना जाता है, तो साथ में इनका भी मंदिर है। और यह है माँ दंतेश्वरी का मंदिर। तो दोनों मंदिर जस्ट लगा हुआ है दोस्तों, एक एक करके आप दोनों का दर्शन आप कर सकते हो। तो दोस्तों आपके सामने है ये है संकरी डंकरी नदी, और संकरी डंकरी के संगम स्थल पर विराजमान है माता दंतेश्वरी का भव्य मंदिर। और जस्ट ये सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही है माता दंतेश्वरी का मंदिर। दोस्तों अभी हूँ मैं मंदिर परिसर के अंदर। पहले ये होता था कि मंदिर परिसर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन अभी हम लोग कैमरा वगैरह लेकर आए हैं। अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है, आप लेकर आ सकते हो, फ़ोटो वगैरह सब खींच सकते हो। और चलिए आपको दर्शन कराते हैं। और इस तरह का है दोस्तों मंदिर परिसर। और मैं पिछले बार आया था तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इस बार आपको पूरा मंदिर मैं दिखलाने वाला हूँ। और गर्भगृह में ही वो प्रॉब्लम है दोस्तों कि आप धोती पहन कर ही वहाँ जा सकते हो, लेकिन अभी गर्भगृह तक जाने का अनुमति नहीं है। तो आप पूरा मंदिर परिसर ईजी आ सकते हो, फ़ोटो खिंचा सकते हो, और बहुत सुंदर ढंग से आपको किसी तरह का रोका नहीं जाएगा। तो इस तरह का ये मूर्ति है दोस्तों। और आपको प्राचीन मंदिरों के जगह जगह आपको दर्शन होते हैं। यहाँ पर जगह जगह गणेश भगवान के मूर्ति देखने को मिलता है, और बहुत सारा मूर्ति है दोस्तों यहाँ गणेश जी का। तो पूरा पत्थरों से निर्मित प्राचीन मूर्ति यहाँ पर इसे संरक्षित करके रखा हुआ है इस मंदिर के अंदर। तो यहाँ से फिर चलेंगे तो आपको जो माता दंतेश्वरी है उनका दर्शन होता है। और यहाँ पर इस तरह का बहुत विशालकाय मूर्ति है गणेश जी का। और यहाँ पर अन्य जो देवी देवताओं के भी आपको यहाँ पर मूर्ति देखने को मिलते हैं। यहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे जहाँ पर विराजमान है माँ दंतेश्वरी। तो अभी हूँ मैं मंदिर परिसर के अंदर, और ठीक जस्ट विराजमान है माँ दंतेश्वरी। तो यहाँ से आपको गर्भगृह भी देखने को मिल जाता है। ठीक सामने है दोस्तों, ये है माँ दंतेश्वरी का मूर्ति। दोस्तों अभी है मौली माता के मंदिर में। जिस तरह का दंतेश्वरी माता का मंदिर है उसी तरह का माँ मौली का मंदिर है। और चलिए आपको दर्शन कराते हैं माता मौली। दोस्तों यहाँ पर इस तरह का मंदिर है, और इस तरह का मंदिर परिसर है, और इस तरह का आपको ये स्तंभ है ना हर मंदिर में देखने को मिलेगा, जैसे दंतेश्वरी में भी देखने को मिला। और यहाँ भी आप देख सकते हो इस तरह का पूरा मंदिर खपरेल के छत से बना हुआ है, और लकड़ियों का इस तरह का आपको दीवार देखने को मिलता है। और इस तरह का है दोस्तों ये माता मौली का मंदिर। और जस्ट गर्भगृह में विराजमान है माता मौली। तो चलिए आपको मैं दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग मंदिर परिसर के बाहर ही है, और आप लोगों को पूजा का आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा। और ये है मंदिर, और लकड़ियों से बना हुआ है, इसका दीवार है वो। और सामने ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर मन्नतों के नारियल बांधे जाते हैं। चुनरी बांधे हुए हैं, नारियल तो नहीं है लेकिन चुनरी पूरा इस पेड़ में बांधा गया है, मन्नतों के जो चुनरी वगैरह है। तो इस तरह के जब, और ये कटहल का पेड़ है, कटहल के पेड़ में बंधा हुआ है। और ये है दोस्तों मंदिर माँ दंतेश्वरी का। और यही है यहाँ का गर्भगृह, जो सामने आपको मैं दिखलाता हूँ। तो यह है दोस्तों इसका गर्भगृह, यहीं पर विराजमान है माँ दंतेश्वरी।
और जस्ट हम लोग मंदिर से पीछे आ चुके हैं और यहाँ पर जो और भी देवी देवताओं की मूर्ति है, जस्ट एक गर्भगृह है और यहाँ पर इस तरह का मूर्ति भी रखा हुआ है। और ये वाला जो स्थान है दोस्तों, इधर बकरे का बलि दिया जाता है, मतलब यहाँ बलि प्रथा भी चलता है, तो इसे बलि वाला स्थान बताया जाता है जहाँ पर जानवरों के यहाँ पर बलि दिया जाता है। दोस्तों सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है और यहाँ से जस्ट अभी मैं जा रहा हूँ इस वाले रोड में, यहाँ पर भैरव बाबा के मंदिर भी देखने को मिलेगा और माता रानी के चरण चिन्ह भी है। तो दोस्तों ये मेरा सेकंड बार है जो इस मंदिर में मैं आया हूँ और यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल जाना पड़ेगा जो भैरव बाबा और माता रानी के चरण चिन्ह देखने के लिए। और ये भी जो संकनी डंकनी नदी के किनारे ही है ये सब जगह, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। जगह में पहुँचे हैं जहाँ पर माँ दंतेश्वरी के चरण चिन्ह चरण पादुका है और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है ये जगह, तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। ये है दोस्तों वही जगह जहाँ पर है माँ दंतेश्वरी के चरण चिन्ह और इस तरह के यहाँ पर मन्नतों के नारियल हैं। तो यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट दिखलाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये पानी क्या दिखाई दे रहा है ना, तो यहीं पर उसके देवी के चरण चिन्ह हैं जहाँ पर इस तरह के पानी से उसे भिगोया गया है और इसी को देखने के लिए आते हैं भक्त यहाँ पर दूर दूर से माता रानी के चरण चिन्ह को। अब बोला जाता है कि माता दंतेश्वरी के दर्शन करना है, उसके साथ साथ भैरव बाबा के भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक है कि आप देवी का दर्शन करोगे और भैरव बाबा का आप दर्शन नहीं करोगे तो वो दर्शन अधूरा माना जाता है, ऐसा लोगों का आस्था है। तो अभी हम लोग दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के और ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये है दोस्तों संकनी डंकनी, तो दोनों के संगम स्थल पर है विराजमान है सब मंदिर और आगे है आपको भैरव बाबा के दर्शन होंगे। माता दंतेश्वरी के मंदिर के इतिहास के बारे में ये बताया जाता है, यहाँ के जो राजा थे अन्नमदेव, उसको माता दंतेश्वरी ने यह वरदान दिया था कि जहाँ तक तू पैदल चलते जाएगा वहाँ तक का राज्य तेरा हो जाएगा। और माता रानी ने उन्हें ये भी चेतावनी दिया था कि जहाँ पर तू पलट कर देखेगा वहाँ पर देवी इस विराजमान हो जाएगी और वहाँ तक का राज्य ही उनको मिलेगा। तो वो कंडीशन था दोस्तों और राजा लगातार पैदल चलते गए और देवी भी साथ में उसके पीछे पीछे वो भी चलते जा रहे थे। डंकनी संकनी नदी जब वो लोग पार कर रहे थे तो वहाँ पर माता रानी का जो पायल की आवाज़ है वो आना बंद हो गया और राजा जब पलट कर वहाँ देखे तो वहाँ पर देवी थी और वहाँ पर उसका जो उन्होंने जो चेतावनी दिया था वो वहाँ पर पूरा हो गया और इसीलिए माता रानी यहाँ पर विराजमान हो गई। तो माता रानी का जो मंदिर है वो डंकनी संकनी नदी के संगम स्थल पर है। चलिए दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर आपको भैरव बाबा के भी दर्शन होंगे और यहाँ पर कुछ कुछ शिवलिंग को भी यहाँ पर विराजमान किया गया है, तो वो शिवलिंग के भी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। ओ सवास, मतलब महाराज यहाँ का वही मान्यता है क्या 3 उंगली में उठाने का? अच्छा बिल्कुल 3 उंगली वाला ऐसा, तो उसका मन्नत पूरा होगा फिर, मतलब जो इच्छा रहेगा। अच्छा हर कोई इसमें उठता है। हाँ हाँ, मतलब एक भगवान का इच्छा रहेगा तभी वो उठेगा क्या? उठाओ जय भगवान। तो जैसा कि आप देख रहे हो ना दोस्तों, 3 उंगली में उठाना है इसका ये बताया जा रहा है और अगर आपसे उठता है तो शिव जी का इच्छा होगा तभी उठेगा, ऐसा बताया जा रहा है। 5 उंगली में उठाते हैं, नहीं उठेगा 5 से भी 10 में भी कर सकते हैं, नहीं उठे 10 में भी कर लेना। 5 ऊँची जय शिव।
जैसा कि आप लोगों ने देखे ना कि दोस्त लोग भी यहाँ पर शिवलिंग को 3 उंगली से उठा रहे हैं, लेकिन बहुत चिकना शिवलिंग है और संभव नहीं है कि हम 3 उंगलियों में इस शिवलिंग को उठा पाएँ। तो 5 उंगली से भी मुश्किल से उठ रहा था क्योंकि काफ़ी चिकना है। तो शिवलिंग उठा कर देख लिए, मेरे से भी उठ गए। तो अभी हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही है भैरव बाबा का मंदिर और ये भी प्राचीन मंदिर है और यहाँ से अभी दर्शन कराने वाले हैं भैरव बाबा के। तो गर्भगृह में अभी चलते हैं और जो प्राचीन मूर्ति है तो इस तरह का आप बाहर भी देख सकते हो। यहाँ पर प्राचीन मूर्तियों के दर्शन होते हैं और गर्भगृह में विराजमान है भैरव बाबा। और यहाँ पर अलग अलग तरह के आपको बहुत सारे शिवलिंग के यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं और इस तरह का प्राचीन आपको जो मूर्ति है सिंह के और इस तरह के यहाँ पर शिवलिंग भी बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर और भी स्तंभ है छोटे, वहाँ पर भी इस तरह के देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया है। तो एक इस तरह का शिवलिंग है और यहाँ पर भी बड़ा बड़ा शिवलिंग है। तो चलिए एक बार परिक्रमा करते हैं और आपको इस मूर्तियों को और डिटेल से दिखलाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आप देखिए इस तरह का शिवलिंग है। फिर यहाँ पर देख सकते हो मतलब आकार में काफ़ी बड़ा बड़ा यहाँ पर शिवलिंग के आपको दर्शन होते हैं। और फिर यहाँ पर फिर बड़ा वाला एक शिवलिंग है दोस्तों और आकृति भी देख सकते हो और इसके बनाने का आप डिज़ाइन भी देखिए, अलग अलग तरह से इस शिवलिंग को बना हुआ है और काफ़ी प्यारा यहाँ पर इस तरह के शिवलिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। और फिर हम दूसरे साइड भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी वैसे 3-4 शिवलिंग हैं, उस तरफ जैसे 3 शिवलिंग है, यहाँ पर भी 3 शिवलिंग है। और चलिए इन 3 शिवलिंग को फिर से आप दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर भी ये भी काफ़ी बड़ा शिवलिंग है दोस्तों, जैसे कि वहाँ पर शिवलिंग देखा ना, उसी तरह का ये काफ़ी विशाल शिवलिंग है। और यहाँ पर भी ये देखिए इस शिवलिंग का भी आकृति है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर ये शिवलिंग कुछ अलग ही लग रहा है बाकी शिवलिंग से और बहुत प्यारा यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है। भैरव बाबा की भी पूजा अर्चना चल रहा है तो इसी वजह से भी पर्दा लगा हुआ है और मैं आपको भैरव बाबा का दर्शन करा दूंगा। और चलिए और कुछ जगह है उसको मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूँगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ का कहानी है, जैसे कि देवी है वो यहाँ पर नदी जब क्रॉस की और उसका पैर का आवाज़ जब नहीं आ रहा था ना, तो यहाँ पर है वो देवी का चरण चिन्ह। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो यहाँ पर देवी का चरण चिन्ह बना हुआ है। तो उसी चरण चिन्ह को देखने के लिए भी मैं पहुँचा हूँ और आप लोगों को मैं दिखलाने वाला हूँ कि किस तरह का यहाँ पर चरण चिन्ह बना हुआ है देवी का। तो नदी का आप ये देख रहे हो ना, संकनी डंकरी नदी के संगम स्थल पर है और ये वाला जो जगह दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं और यही 2 पैर है दोस्तों जिसे माता दंतेश्वरी के चरण चिन्ह बताए जाते हैं, जो जिसे आप पत्थर पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो दोस्तों। और इसे आप किस तरह से यहाँ पर पहुँच सकते हो उसको मैं बता देता हूँ। जैसे आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए इस वाले से रास्ते से जाओगे ना, तो यहाँ पर ये ब्रिज है और ये ब्रिज लेकर जाता है आपको भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और इसी ब्रिज से आप आके यहाँ पर जस्ट दर्शन कर सकते हो माँ दंतेश्वरी के चरण चिन्ह के, जो स्पष्ट रूप से आप पत्थरों पे अंकित आप देख सकते हो। का जिक्र है वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा माता दंतेश्वरी का भव्य मंदिर और यह मंदिर आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।